आप लोग बोलो तो आप लोगों से मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। बच्चों देखो, एक सीधी सी बात मैं कहता हूं, एक सीधी सी बात कहता हूं। आपके घर में आपके पिताजी हैं या बड़े आपके जो भी हैं बड़े भाई बहन होंगे, अगर वो लोग कभी काम पे निकलते हैं तो आप उनका रूटीन नोट करते हो? क्या होता है सर, सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहा धो के नाश्ता पानी करके काम करने के लिए निकल जाते हैं, फिर वापस वहां पे ऑफिस में अपना काम करते हैं, उसके बाद वहां से ऑफिस से निकल के फिर वापस घर आते हैं अपना काम। उनका एक डेली रूटीन होता है, उनका एक डेली रूटीन होता है, उनका क्या है, एक डेली रूटीन है। ऐसे ही आप लोगों का भी एक डेली रूटीन होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट्स का भी एक डेली रूटीन होना बहुत जरूरी है, और ये डेली रूटीन आप लोगों को अपना तय करना पड़ेगा। कई बच्चे, आप कईयों के वीडियोस देखोगे, कई आप लोग को इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलेंगे जिसमें आप लोग को बोला जाएगा कि सर मैथ्स जो है ना वो सुबह करो, कोई बोलेगा मैथ्स साइंस जो है वो आप सुबह करो, कोई बोलेगा मैथ्स जो है वो आप रात को करो कि मुझे नींद। अरे मैं कहता हूं आपको खुद से देखो ना, आप खुद से ट्राई करके देखो ना, आप खुद से ट्राई करके देखो। अगर मैं अपने रूटीन की बात करूं ना तो बच्चों, मेरे को मैथ्स पसंद होती थी, मेरे को मैथ्स पसंद होती थी, मैथ्स मेरे को कभी भी करवा लो। सबसे पहले मैं देखता था सुबह उठ के भगवान का नाम लेके, सर सीधी सी बात है, सुबह सुबह क्या शांति होती है, सुबह सुबह बहुत शांति होती है। तो जो याद करने वाले सब्जेक्ट्स होते थे ना, चाहे वो हो साइंस, साइंस जिसमें थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट भी आ जाता था इस तरह से, या अगर आपका हो सोशल साइंस, तो जो भी याद करने वाली चीजें कभी भी होती थी ना, कोई भी चीजें जो मुझे याद करनी है तो हमेशा याद रखना। ये बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे, सुबह 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 का जो समय होता है उसमें हमारी स्मरण शक्ति, जो हमारी थिंकिंग पावर होती है ना, वो ज्यादा होती है, मैक्सिमम पे होती है, हमेशा मैक्सिमम होती है। तो बच्चों जो भी सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है कि आपको इसमें याद करने की ज्यादा जरूरत है तो उसको आप सुबह सुबह पकड़ लो। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी चीज को फॉलो करो। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप अपना खुद का रूटीन बना सकते हो। आपको, आपके अगर 6 सब्जेक्ट है ना तो 6 में से 5 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने हैं, डेली पढ़ने हैं। आप एक जो भी आपका ऑप्शन है अगर आप उसको साइड में करते हैं, लेकिन 5 सब्जेक्ट्स तो आपको डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे। डेली आपको रूटीन बनाना पड़ेगा कि साहब मुझे 2 घंटे बैठना है मैथ्स को लेके, अगर 2 घंटे बैठना है मुझे साइंस को लेके, या 1 घंटे साइंस, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा इंग्लिश, और 1 घंटा मुझे अपना बाकी का सब्जेक्ट एसएसटी मुझे याद करना है। जो भी है आप उस टाइम लिमिट के अंदर ना, उस टाइम लिमिट के अंदर 1 घंटे के अंदर आप कोशिश करो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की, तभी आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। आप अगर पूरे दिन भर अगर मैथ्स लेके बैठ जाओगे ना, आप पूरे दिन भर अगर साइंस लेके याद करोगे ना, आप 2 दिन बाद आप बोलोगे सर बस अब साइंस मेरे को नहीं पढ़ना, अब मैथ्स मेरे को नहीं पढ़ना। तो ऐसा होता है। तो अपना इंटरेस्ट अगर आपको बनाना है बच्चों, अगर आपको अपना इंटरेस्ट बनाना है तो इस तरह से आपको करना चाहिए। ओके, तो सभी बच्चों का अपना, आप लोगों ने एक रूटीन बना रखा हो। तो बच्चों मेरा बस इतना सा कहना है, आप लोगों के लिए एक वीडियो भी मैंने बनाई थी, आप लोगों के लिए एक वीडियो भी मैंने बनाई थी कि आप अगर उस टाइम टेबल को, इस तरह से टाइम टेबल अगर अपना बनाएं और आप उस चीज को अगर फॉलो करें तो इजिली आप आराम से अपना सिलेबस बहुत कम समय के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि अपना एक रूटीन बनाइए, अपना क्या बनाइए, एक रूटीन बनाइए, और उस रूटीन को कोशिश करिए फॉलो करने की। जहां तक आप फॉलो करेंगे ना, आप अपने लक्ष्य की तरफ, आपकी जो मंजिल है ना, वहां तक आप आगे तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो क्लियर सभी बच्चों को, क्लियर सभी बच्चों को।